अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। टुडे टॉपिक इज़ अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़। व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और व्हाई दिस इज़ द केस दैट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो वी विल डिस्कस इट। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, किसी प्रोसेस को, इवन कुकिंग प्रोसेस हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, कोई भी चीज़ है जो आपने रन करनी है, वी नीड एनर्जी। हर वो चीज़ एनर्जी चाहती है जिससे हम काम लेते हैं, वर्कआउट लेते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास एक पैन है, यूटेंसिल्स है, उसमें एक फ्लूइड है। सबसे पहले जब हम हीट देंगे तो वो उस जो बर्तन है, जो यूटेंसिल्स है, वो उसमें हीट जाएगी, वो अपनी हीट गेन करेगा। देन वो हीट वो जो ट्रांसफ़र होगी, वो जो उसके अंदर वो जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसको। और उस फ्लूइड में फिर आप देख सकते हैं दो स्पून पड़े हुए हैं, एक मेटल का स्पून है, एक वुड का स्पून है। जो हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, वो किस में होगा? जो मेटल वाला स्पून है वो हीट ज़्यादा गेन करेगा एज़ कम्पेयर टू वो जो वुड का स्पून पड़ा हुआ है। इसीलिए जब आप मेटल वाले स्पून को हाथ लगाएंगे, टच करेंगे, तो आपको लगेगा दैट विल बी वेरी मच हॉट एज़ कम्पेयर टू जो वुड वाला स्पून है वो कम हॉट होगा। तो फिर स्पेसिफिक हीट क्या हुई? स्पेसिफिक हीट इज़ द एनर्जी that we required to raise the temperature of the unit mass of a substance by 1 degree in a specified way। किसी भी चीज़ को वो जो एनर्जी चाहिए, उसके एक यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए इन अ स्पेसिफाइड वे, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफाइड हीट, स्पेसिफिक हीट। अब उसमें डिफरेंट होंगी, वो आगे हम जाके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सब्सटेंस है, हम कहते हैं कि हमने इसको जो टेम्परेचर है इसका वो इंक्रीज़ करना है 1 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर शो कर रहा है। अब इसके लिए जो इसका मैस है वो 1 kg है और 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करना है। तो इसके लिए जो हमें हीट चाहिए वो है 5 किलो जूल kg पर डिग्री सेल्सियस। हर सब्सटेंस, हर मटेरियल की अपनी एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है। तो इसके लिए फिर हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए थी, एक दिस वाज डिज़ायरेबल टू हैव सच प्रॉपर्टी, जिससे हम कंपेयर कर सकें कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनकी जो एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो कितनी है। और इस एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट का। और स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है कि वो जो आपका प्रोसेस है वो किस तरह एग्जीक्यूट किया गया है। वो जो उसमें कांस्टेंट जो प्रेशर है वो कांस्टेंट तो नहीं था, या वॉल्यूम कांस्टेंट तो नहीं था। अगर तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट था, तब आपने वो एनर्जी प्रोवाइड की किसी भी चीज़ का टेम्परेचर रेज करने के लिए, तो वो दैट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। The energy required to raise the temperature of the unit mass of a substance by 1 degree at constant volume। लेट्स सपोज हमारे पास गैस है, जिसको हमने जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखा है और जो उसका मैस है वो 1 किलोग्राम है। हम चाह रहे हैं इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? 3.12 किलो जूल पर kg इंटू डिग्री सेल्सियस। सो अगर हमारे पास जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाए, जो कांस्टेंट वॉल्यूम हम कह रहे हैं कि अभी केस जो है हमारे पास वो दूसरा है, इसमें हमारे पास केस है एट कांस्टेंट प्रेशर हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेम गैस है, जिसका हमने जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना है। तो अभी आप देखेंगे इस केस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज़ 5.19 किलो जूल हीट चाहिए टू रेज टेम्परेचर ऑफ दिस गैस एट कांस्टेंट प्रेशर।
स्पेसिफिक हीट जो होगी वो डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है और वाटर है, इन दोनों का जो मैस है हमारे पास वो 1 kg है, और हम चाहते हैं जो इनका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करना है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना है। सो इट्स टेक्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स बाय द सेम अमाउंट। अगर हमने 1 kg आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है जो कि डेल्टा टी इस केस में 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए दैट विल बी 4.5 किलो जूल। अगर सेम अमाउंट वाटर की हम लें, 1 kg वाटर लें, और हम चाह रहे हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो हमने इंक्रीज़ करना है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए जो फिर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी मच ग्रेटर दैन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयरन। तो वाटर के केस में हमें जो एनर्जी चाहिए वो होगी 41.8 किलो जूल। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं, जो आयरन क्योंकि मेटल है और वाटर लिक्विड है, आयरन सॉलिड है, तो सॉलिड में जो हीट है वो जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड के केस में हीट हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। जो हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें एक में हमारे पास हमने एयर को लिया है, गैस एयर जो है उसका जो मैस है 1 kg है। हम चाह रहे हैं कि जो उसका टेम्परेचर है वो 1 डिग्री केल्विन वो हमने चेंज करना है। उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ 0.718 किलो जूल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम उसके एट कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में उसके जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी वो ग्रेटर होगी, दैट इज़ 0.855 किलो जूल। इस तरह हमारे पास हीलियम गैस है जिसका हमने अभी पिछली स्लाइड्स में भी उसको देखा है। हीलियम गैस के केस में जब उसका जो वॉल्यूम था वो कांस्टेंट था, तो उसका जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए थी दैट वाज 3.1 किलो जूल। और जब उसका जो प्रेशर हमने कांस्टेंट किया, सिस्टम चेंज हुआ, प्रेशर कांस्टेंट वाले केस में जब हमने उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहा तो उस केस में हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस केस में जो है कुछ एनर्जी है उसके जो वॉल्यूम को एट कांस्टेंट जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसमें जो एनर्जी जा रही है वो उसको वॉल्यूम को एक्सपेंड करेगी और उस पर कुछ वर्क भी परफॉर्म हो सकता है। एंड देयर इज़ अनदर ऑब्जर्वेशन दैट CV जो हीट स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम है इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जबकि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो इज़ रिलेटेड टू चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। और इसके जो यूनिट्स होंगे वो किलो जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस हैं। इसमें हम देख सकते हैं बुक में जो रिलेशन दिया गया है, CV जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है इज़ द फंक्शन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जबकि जो CP होगा वो चेंज इन इंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अभी ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, वो जो CV क्या है और CP क्या है। CV है हीट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP इज़ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV जो है वो रिलेटेड टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और CP क्या है वो दैट इज़ रिलेटेड टू चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर।